तो चलो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग देखे थे कि सरजेई यानी वकील भिखारी को डांट रहा था और बोल रहा था कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, तुम्हें काम करना होगा। उसके बाद भिखारी बोलता है कि मैं तो काम करना चाहता हूँ पर मुझे काम ही नहीं मिलता। उसके बाद बोलता है कि अच्छे आदमी को काम नहीं मिल रहा है तो मुझ जैसे भिखारी को क्या काम नसीब होगी, ऐसा कह के भिखारी बोल रहा था। उसके बाद सरजेई बोलता है कि मैं तुम्हें काम दूंगा, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो। तो चलो उसके बाद देखते हैं भाई, आज हम लकड़ी काटने सीखेंगे और कैसे ये भिखारी लकड़ी काटता है उसे भी बताएंगे। इस सारे चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो आज बहुत मज़ा आने वाला है दोस्त, ठीक है। तो सरजेई यानी वकील अपने कुक को बोलता है कि तुम इस भिखारी को वहाँ ले जाओ जहाँ हमारे लकड़ी रखी हुई है और इसे काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दे देना। तो भाई भिखारी को देखने से ऐसा लग रहा था कि यह काम करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इसके बहुत कारण थे दोस्त। पहला तो वो भूखा था, दूसरा तो वो थोड़ा आलसी टाइप का आदमी था, क्योंकि काम पहले किया नहीं फिर काम मिल गया तो ये आलसी भी था थोड़ा। और तीसरा जो मेन कारण है वो ये है कि वो अपना इज्जत बचाना चाहता था। ये सरजेई को बोला था कि कोई काम मिल जाए मैं आराम से कर दूंगा। अब ये अपना ही बात में फंस चुका था दोस्त, इसलिए ये काम करने पर विवश था। काम नहीं करता तो अपना इज्जत का भी तो सवाल था यार, इसीलिए ये काम करने के लिए जा रहा था। सरजेई डाइनिंग रूम में आता है और वहाँ के खिड़की से देखता है। खिड़की से भिखारी और कुक साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वे लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लकड़ी काटने वाले शेड में जा रहे हैं। कुक भिखारी को घूरने लगती है और थोड़ा डांटती भी है और अपने कोहनी से धक्का देकर उसे शेड पर ले जाती है। उसके बाद लेखक देखते हैं कि वो भिखारी एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर वो अपने उंगलियों को गाल में रख के कुछ सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था। उस समय तक ओल्गा कुल्हाड़ी लाने के लिए जाती है। उसके बाद ओल्गा कुल्हाड़ी को लाकर भिखारी की तरफ जोर से फेंक देती है। बच गया दोस्त, नहीं तो भिखारी का हाथ पांव कट जाता। ऐसा किसी को दिया जाता है क्या? उसके बाद भिखारी एक सरफेस के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखता है और उसे धीरे से मारता है। अब भाई लकड़ी काटना है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उसे तो लकड़ी को काटने के लिए जोरदार झटका लगाना पड़ता है। वो लकड़ी के ऊपर धीरे से कुल्हाड़ी मारता है तो वो लकड़ी उस सरफेस के ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसके बाद भिखारी फिर उसे उस सरफेस के ऊपर रखता है और अपने हाथ को फूंकता है और हाथ को मलता है, क्योंकि ठंडा भी जोरदार था दोस्त। उस इलाके में ठंडा भी जोरदार पड़ता था, यहाँ तक कि वहाँ पर बर्फ भी जम जाता था। भिखारी को ठंडा भी लग रहा था, वो डर कर काट रहा था। ऐसे काट रहा था कि गलती से वो कुल्हाड़ी उसके जूते को ना काट ले और उसकी उंगलियां भी ना कट जाए। भिखारी फिर लकड़ी को उस सरफेस के ऊपर रखता है, फिर धीरे से मारता है, फिर लकड़ी नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमारे वकील साहब को दया आ जाता है कि ये बीमार आदमी, पिया हुआ आदमी जिसके पास कोई काम करने का क्षमता नहीं है, उस आदमी को मैं काम करवा रहा हूँ, ये जानते हुए कि वो काम नहीं कर सकता फिर भी मैं काम करवा रहा हूँ। इसका सारा ताकत दारू पीने से ख़त्म हो गया है, उस कमज़ोर आदमी से मैं काम ले रहा हूँ। ऐसा करके सरजेई साहब उन पर दया करने लगे। 1 घंटा बाद ओल्गा सरजेई के पास आती है और बोलती है कि सारी लकड़ी कट चुकी है, यानी लकड़ी काटने का काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद सरजेई बोलता है कि उसे ½ रूबल दे दो, यानी 50 कोपेक्स, हमारे भाषा में बोले तो 50 पैसा। और भिखारी को बोलो कि यदि वो चाहे तो हर महीने के पहले दिन आकर हमारे घर लकड़ियाँ काट सकता है, उसे पैसा मिल जाएगी। उसके बाद भिखारी को तो ½ रूबल मिल गया, यानी भिखारी भी खुश और वो सरजेई साहब भी खुश। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है दोस्त, क्योंकि भिखारी खुद काटने नहीं सक रहा था, फिर भी वो लकड़ी को उतना को काट लिया। कुछ दाल में काला है, चलो बाद में पता चल जाएगा, है ना। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मज़ा आएगा दोस्त। सरजेई देख रहा था कि वो भिखारी बहुत कमज़ोर लग रहा था, बहुत बीमार सा लग रहा था। वो तो अपने पैर में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद भिखारी आता, काम करता, कोई ना कोई काम उसे मिल ही जाती थी। कभी उसे बर्फ़ हटाने का काम मिलता था, यानी दोस्त जैसे कि ये ज़मीन है ना, तो उसके ऊपर बर्फ़ ढकी हुई है तो उसे हटाना पड़ता है, तो बर्फ़ हटाने का काम भी मिल जाता था। और जिस चीज़ से बर्फ़ हटाया जाता है उसे शोवेल कहते हैं। कभी आता तो बर्फ़ हटा लेता, कभी आता तो लकड़ियाँ काट देता, और कभी कभी तो उसे कपड़ा सबको झाड़ने का भी काम मिलता था। मैट सब जैसे कि
जो मैट घर के बाहर लगे हुए होते हैं ना, तो उसमें गंदा हो जाता है, तो उसे लकड़ी से पीटने से उसका सारा गंदा झड़ जाता है। तो वो सब काम ही मिल जाता था, और जब आता तो 20 से 40 कोपेक्स तो उसका पक्का था। तो ऐसे वो बढ़िया से पैसा कमा लेता था। इधर भिखारी भी पूरा खुश हो जाता था। एक बार वकील यानी सरजेई अपना घर शिफ्ट कर रहा था, यानी दोस्त इस घर का सारा सामान को दूसरे घर में ले रहा था, क्योंकि वो उसका अपना घर नहीं था, वो फ्लैट में रहता था, किराए में रहता था। तो दूसरे घर में ले जा रहा था, क्योंकि उसका घर तो नहीं था, लेकिन वहाँ का फर्नीचर, पलंग, वो सब तो उसका था ना, तो उन सब को ट्रांसफ़र कर रहा था। तो उसके लिए उन्हें सारा चीज़ को, जैसे कि पलंग हो गया, सोफ़ा हो गया, बहुत सारे फर्नीचर हो गया, उन सब को गाड़ी में लादकर इस घर से उस घर में शिफ्ट करना था। तो ये काम था। तो उस दिन उस भिखारी भी आया था। जब वो अपना घर शिफ्ट कर रहा था, उस समय भिखारी भी काम करने के लिए आ गया था, क्योंकि दोस्त भिखारी भी सोचता होगा ना कि 20 से 40 कोपेक्स तो मिल ही जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, चल जाता हूँ काम करने के लिए। लेकिन उस दिन आया था। उस दिन हमारे वकील साहब देख रहे थे कि वो ड्रिंक नहीं किया था, यानी उस दिन वो दारू नहीं पिया था, और बड़ा उदास लग रहा था और चुपचाप था। पता नहीं क्यों, बहुत गंभीर लग रहा था दोस्त, और अच्छा से काम भी कर रहा था। यानी शुरू दिन जो आया था ना, तो उस समय लकड़ी काटने का बहाना कर रहा था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं, एग्जैक्टली काम कर रहा था। देखो भाई देखो, धीरे धीरे भिखारी सुधर रहा है, ये दारू पीना भी छोड़ दिया। दूसरा बात, ये काम भी अच्छा से कर रहा है। शुरू में तो ये बहाना बनाता था काम करने का, बस एक तरह से ढोंग बोल दो, लेकिन अब ये बढ़िया से काम कर रहा है। उसके बाद वो एक जगह बैठ गया और वो ठिठुर रहा था, काँप रहा था, क्योंकि भाई ठंडी भी बहुत पड़ रही थी। तो उसे देखकर बहुत सारे लोग जो सामान लोड कर रहे थे, वो उस पर हंस रहे थे। तो जब वो हंस रहे थे तो भिखारी को शर्म आ रहा था कि मुझ पर ये क्यों हंस रहे हैं। वे भिखारी पर इसीलिए हंस रहे थे क्योंकि वो आलसी की तरह बैठा हुआ था। भाई ये तो शुरू में काम किया, अब थोड़ा सा बैठ जाए तो वो आलसी की तरह बैठा था, कह के बोल रहे हैं। और फटी पुरानी कपड़ा पहना था, ऊपर का जो कोट पहना था वो तो ठीक ही था, लेकिन थोड़ा फटी पुरानी कपड़ा पहना था। तो फाइनली काम ख़त्म हो गया, यानी सामान को इधर उधर करने का काम ख़त्म हो गया। अब सरजेई ने उस भिखारी को बुलाया और बोला कि मेरा बात का असर तुम पर पड़ रहा है। क्योंकि आज तुमने शराब नहीं पिया है, इसीलिए मैं तुम्हें आज 1 रूबल देता हूँ। भाई 1 रूबल यानी 100 कोपेक्स। भाई आज तो बहुत खुश हुआ। भिखारी को कभी 1 रूबल नहीं मिला था, लेकिन आज इसे 1 रूबल मिला है। वो बोला कि तुम कभी शराब मत पीना और काम करते रहना, सक्सेस तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद सरजेई उससे नाम पूछा कि यार तुम्हारा नाम क्या है। देखो यार, उस समय तक नाम हम नहीं पूछा जब तक ये भिखारी था, लेकिन जब ये वर्कर बन गया, काम करने वाला बन गया, तो ये नाम पूछ रहा है, यानी इस भिखारी की कीमत बढ़ रही है। तो भिखारी ने अपना नाम लस्कोफ बताया। उसके बाद वकील साहब यानी सरजेई बोलता है कि मैं तुम्हें अब थोड़ा क्लीन वर्क देता हूँ। क्लीन वर्क मतलब नहीं समझे? अरे भाई तुम जीकेपी के भाई हो, कैसे नहीं समझोगे। देखो यार, जैसे कि लकड़ी काटना, मैट झाड़ना, स्नो बर्फ सबको साफ़ करना, ये सब करते करते हाथ पैर गंदा हो जाता है, यानी ये थोड़ा हाथ पैर गंदा करने वाला काम है। तो सरजेई के आधार पे साफ काम मतलब ये होता है कि ऐसा काम जिसमें हाथ पैर गंदा ना होता हो, यानी पूरे काम ख़त्म कर लो, हाथ पैर कुछ नहीं होगा। तो सरजेई क्या काम देने वाला है? अरे भाई इतना अच्छा काम देगा ना, और यहीं से इस भिखारी का सक्सेस शुरू होगा। तो उस काम को तो हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि दोस्त टाइम भी बहुत हो गया है। और यार एक चीज़ मैं बता देता हूँ ना दोस्त, कल हम देखेंगे कि भिखारी 1 महीना में 35 रूबल कमाएगा। जिस भिखारी का शुरुआत 5 रूबल से हुआ था, वो 35 रूबल तक जाएगा। तो चलो इसकी सक्सेस का राज कल जानेंगे। यदि इसकी सक्सेस का राज जानना है ना, तो देखें नेक्स्ट एपिसोड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। मुझे भी थोड़ा लकड़ी काट के आना है, क्योंकि दोस्त ठंडा तो हमारे गांव में भी है, ठंडा है तो लकड़ी काटना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह शाम आग तापने के लिए भी हो जाता है, और जब लकड़ी जमा नहीं करोगे तो आग भी कैसे तापोगे। तो चलो मैं चलता हूँ लकड़ी काटने। यार क्या करूँ, मार्कर का भी इंक ख़त्म हो गया है और इंक डब्बे का भी इंक ख़त्म हो गया, अब कल लाना होगा इंक। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।